आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। हेलो बच्चों, नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग, वेलकम दोस्तों। सब लोग कैसे हैं आप? नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग, वेलकम। समीम, मुकेश, कुमार, नूर, शीतल, श्रेया, नितेश, श्रीकांत, संजय, तानिया, पिंटू, कैसे हो भाई सब लोग? आप ठीक ठाक हो? बढ़िया, मजे में? हम भैया वैसे ही हैं, कोल्ड के आनंद ले रहे हैं, कोल्ड के हैं। चलो बढ़िया बात है दोस्तों। टॉपिक आपने पढ़ा था टाइम एंड वर्क। 2 शीट बेटा आप लोगों ने कंप्लीट कर ली। शीट नंबर 1 में दोस्तों आपने बेसिक वाले क्वेश्चन स्टार्ट किए थे, और शीट नंबर 2 में दोस्तों आप लोगों ने किए थे अल्टरनेट वाले सवाल। 2 बेटा अलग अलग कैटेगरीज के क्वेश्चन मैंने आपको करवाए, और मैं उम्मीद करता हूं कि दोनों शीट आपको प्रॉपर समझ में आ गई होंगी बेटा। दोनों शीट के सारे कंसेप्ट आपके लिए क्लियर हो गए होंगे। सवाल पढ़कर आपको अच्छा लगा होगा कि हाँ भाई अब थोड़ी बहुत बात बन पा रही है। आपने सवालों को 2-2 बार रिवाइज करना है बेटा। आपने बेटा सवालों को 2-2 बार रिपीट करना है, 2-2 बार देखना है कम से कम करके, और बाद में जब सारी शीट हो जाएंगी तो एक बार रिवीजन मार लीजिएगा सब शीट एक साथ में। तब टॉपिक में आपका बन जाएगा 100% कॉन्फिडेंस। बिल्कुल मेरे भाई, संडे को ये काम कर लीजिए, नेक काम करने में देरी नहीं होनी चाहिए। चलो दोस्तों, आज चलते हैं शीट नंबर 3 पे। शीट नंबर 2 का 22 क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 22 में बेटा? ये 22 वही का जो मैंने स्किप करवाया था बेटा। ये 22 वही का जो मैंने स्किप करवाया था, तो इसको छोड़ दो बेटा, कोई बात नहीं, उसमें गलती है। वो मैंने चेक नहीं किया कि हिंदी में सही है इंग्लिश में, वो एक सवाल छोड़ देना बेटा। ये मान लेना कि आपकी शीट में 34 सवाल ही है। ये मान लेना कि आपकी शीट में टोटल सवाल 34 है, ठीक है? ये मान के कर लेना। चलो मेरे भाई, आज बच्चों टाइम एंड वर्क में हम शीट नंबर 3 करने वाले हैं। देखो मेरी बात सुनो, टाइम एंड वर्क में बेटा, टाइम एंड वर्क में टोटल जितने भी सवाल बनते हैं ना, उन सब में एक ही बात कॉमन बनती है। कॉमन क्या बनती है? एक तो आपके सामने कंसेप्ट आएगा टोटल वर्क का, एक बेटा आएगी एफिशिएंसी की बात, और एक बेटा बात आएगी डेज की। तो टोटल वर्क जो होता है वो इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है। ये बात सब बच्चों को पता है। अब वो एग्जामिनर क्या करता है बेटा, सवाल में ना तुम्हारे सामने कई प्रकार की बातों को दाएं बाएं चेंज करने की कोशिश करता है। भाई पंडित रुक जाए एक बार यार, करवा दूंगा भाई। क्या है 32 नंबर सवाल? अब मेरे को शीट नंबर 2 फिर से ऐड करनी पड़ेगी यार। आगे बढ़ ही नहीं पाते, मतलब आगे टॉपिक कर ही नहीं पाते, पता नहीं यार क्या करें। ये सवाल क्लास में कराया तो था मैंने। 32 नंबर सवाल यही है, मैंने क्लास में करवाया था आपको बेटा। 7 इसका आंसर था, बिल्कुल क्लास में करवाया हुआ क्वेश्चन है तो आपको यार। आपको ये बताया था पी एक काम को करता है 12 दिन में, क्यू करता है 15 दिन में, और सी करता है 20 दिन में, और आर करता है 20 दिन में। एलसीएम आपने इनका 60 ले लिया, ये 5 ले लिया, ये 4 ले लिया, ये 3 ले लिया। अब मैंने आपको ये बोला कि उनमें से कोई भी व्यक्ति 2 लोग काम करते हैं डेली। पी क्यू आर एक काम करते हैं 12 दिन, 15 दिन और 20 दिन में। उनमें से कोई 2 लोग काम करते हैं बेटा, 2 लोग काम करते हैं डेली, ठीक है? और वही 2 लोग लगातार 2 दिन तक काम नहीं करते। सेम पर्सन रिपीट नहीं होने चाहिए। यानी आपने अगर पहले दिन पी और क्यू को काम पर लगाया है, तो अगले दिन आप पी और क्यू को काम पर नहीं लगा सकते। सेम पर्सन नहीं आने चाहिए, जोड़ा अलग बन जाए कोई दिक्कत नहीं है, अगले दिन पी और आर को लगा दो, फिर से पी और क्यू को लगा दो काम पे, फिर से पी और आर को लगा दो। अरे वही सेम 2 लोग नहीं आने चाहिए, बाकी तो कोई भी आ सकता है, क्या फर्क पड़ रहा है? यही सवाल कह रहा है आपसे। हो गया सवाल। अब ये पी और क्यू का मतलब काम होगा 9, पी और आर का मतलब काम होगा 8, 2 दिन में आपका काम होगा 17, 6 दिन में आपका काम हो जाएगा 51, और 7 दिन में आपका काम हो जाएगा 60।
क्या डाउट आ गया इस सवाल में बताओ? ये तो हमने लास्ट क्लास में बताया भी था, समीम ने ये क्वेश्चन पूछा भी था और मैंने रिपीट किया था, फिर दिक्कत क्या आ गई पंडित? एक बार क्लास की रिकॉर्डिंग पढ़ लिया कर भाई, एक बार क्लास की रिकॉर्डिंग पढ़ लिया कर, ऐसे काम नहीं किया करते होते। चलो अब बेटा अपन शीट नंबर 3 पर चल रहे हैं जी। शीट नंबर 3 की बात कर रहा हूं बेटा। शीट नंबर 3 का कंसेप्ट क्या है एक बार समझ लीजिएगा। बहुत बढ़िया शीट है ये, लगभग 100 से ज्यादा सवाल इस शीट में होंगे बेटा, 100 से ज्यादा सवाल इस शीट में होंगे। और ये सवाल आपको मिलेगा आपके मेंस के पेपर में। ये सवाल जो बता रहा हूं आज मिलेगा आपको मेंस के पेपर में। क्या सवाल है, क्या बातें हैं, क्या पॉइंट है, समझो बेटा क्या कंसेप्ट है। देखिए इस शीट का ना एक टास्क है दोस्तों, एक वर्क है जिसका मैं आपको नाम दे रहा हूं लेफ्ट द जॉब। पूरी बातें बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप चलूंगा, आप भी मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप चलना। बेटा लेफ्ट द जॉब का मतलब क्या होता है कि देखो मैंने कोई काम दिया, ए बी सी को कोई काम दिया, आप मेरी बात समझना। मैंने ए को बोला तो ए कह रहा है जी काम कर दूंगा 12 दिन में, बी को बोला, बी कह रहा है मैं ये काम कर दूंगा 15 दिन में, सी कह रहा है मैं काम कर दूंगा 10 दिन में। तो ये बात आपने समझ ली, टोटल काम 60 है, एफिशिएंसी 5 है, 4 है और ये 6 है। लेकिन दोस्तों क्या होता है, एक दिन बात क्या हो जाती है, मैंने आपको ये बताया, सुनो मेरी बात, ए बी सी तीनों काम करते हैं। अब दोस्तों समझ में आने वाली बात ये है, मैंने तीनों को काम पे लगा दिया। मैंने कहा जाओ भैया तीनों काम करने लग जाओ, ये मेरा टास्क है, इतनी लंबी सड़क बनानी है। मैंने ए बी सी को काम करने लगा दिया, मैंने कहा काम करते रहो बेटा। तो आप मुझे बताओ एक दिन में 15 काम हो जाएगा क्या? 15 काम बेटा, एक दिन में 15 काम हो जाएगा, 5 4 9 और 6 15। 2 दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया, ए लेफ्ट द जॉब। 2 दिन बाद बेटा ए काम छोड़कर भाग गया। आप मुझे एक बात बताओ, ए 2 दिन बाद गया है, 2 दिन तक तो तीनों लोग काम करते रहे बेटा। आपने तीनों लोगों को असाइन किया था काम के लिए, 2 दिन तक तो तीनों लोग काम करते रहे। तो 2 दिन में इन्होंने 15 काम के हिसाब से क्या 30 काम कर दिया क्या? 15 दूनी 30 काम कर दिया क्या? आप कहोगे हाँ सर 30 काम तो हो गया। अब बाकी का काम जो 30 बच गया, क्या ये काम बी और सी के हिस्से में आएगा? ये बाकी का जो 30 काम बच गया, ये अब बी और सी को करना पड़ेगा। बेटा बी और सी की एफिशिएंसी 10 है, बी और सी की एफिशिएंसी 10 है। तो आप मुझे एक बात बता दो, इनको 3 दिन और लग जाएंगे क्या? 3 डेज और लग जाएंगे क्या? 30 काम करने में 10 एफिशिएंसी 3 का। तो टोटल आपका काम कितने दिन में पूरा हुआ? बेटा टोटल आपका काम हुआ है 2 और 3 5 में आपका टास्क पूरा हो गया। ये एक छोटी सी बात आपको समझ में आई क्या? मतलब क्या होता है, काम शुरू होने के बाद में ना कोई आदमी काम छोड़कर भाग जाता है, तो कोई बात नहीं, जाने दो। अगर आपको एफिशिएंसी वाली बात पता है, बाकी लोगों की एफिशिएंसी पता है, बाकी लोगों का बचा हुआ काम पता है, तो डेज ज्ञात करने में कोई बुराई नहीं है बेटा। हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, कोई आदमी खत्म होने से पहले जाएगा, शुरू होने के बाद जाएगा, उसके भी 4 दिन बाद जाएगा, वो सारी बातें बताऊंगा। प्रॉपर मेथड क्या बनता है वो बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक क्या बन सकती है वो बताऊंगा, कैसे मेंटली कर सकते हो बताऊंगा, सारा गेम बताऊंगा। और ये सवाल दोस्तों एग्जाम के हिसाब से अत्यंत आवश्यक है। मेरी बात को सुनिएगा, मेरी बात को ध्यान से पढ़िएगा। पहला सवाल है, उत्तर मत दीजिएगा, निवेदन है मेरा आपसे। ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है और बी उस काम को 24 दिन में कर सकता है। एलसीएम आ गया 72, एफिशिएंसी आ गई 4 और 3। इतनी बात में तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, इतनी बात तो बड़े प्यार से कर ली आपने कि टोटल टास्क अपना 72 आ गया, एफिशिएंसी आ गई 4, एफिशिएंसी आ गई 3। देखो दोस्तों ये मेरा टोटल काम था जो मुझे आपसे करवाना है, ठीक है। ए और बी मैंने दोनों लोगों को लगा दिए, ए और बी बेटा मैंने दोनों लोगों को काम करने लगा दिया। ये बताओ ये एक दिन में 7 काम करेंगे क्या? 4 और 3 7 काम कर लेंगे क्या? इन्होंने 8 दिन तक काम किया बेटा, 8 दिन तक काम किया तो 56 काम कर दिया, 56 टास्क हो गया बेटा, 56 वर्क डन। हाँ अब आपके पास 16 काम बचा है रिमेनिंग, 16 काम बचा है जो आपको पूरा करवाना है बेटा। 16 वर्क आपको बचा है और ये 16 वर्क अकेला बी करेगा, ये 16 वर्क अकेला बी करेगा। ये तो काम छोड़कर आ गया। 16 काम करने में 3 के हिसाब से 5 सही 1/3 दिन लगेंगे, 5 सही 1/3 दिन लगेंगे। यही आपसे पूछा गया था कि द रिमेनिंग वर्क विल बी फिनिश्ड बाय बी इन, बी कितने दिनों में बचा हुआ काम कर देगा? बी रिमेनिंग काम को 5 सही 1/3 दिन में कर देगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, जब आप पेपर में ये सवाल करोगे बेटा, तो क्या तुम्हें ये लाइन ऐसे ड्रॉ करने की आवश्यकता है क्या?
ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बनाई थी, आपको बनानी थोड़ी है। आप तो ये 18 का, 24 का, 72 का, 4 का, 3 का पार्ट बनाओगे, फिर आप सवाल यूं पढ़ोगे कि 8 दिन तक काम किया, 56 काम कर गया, कितना काम बच गया? 16। कौन करेगा? बी। उत्तर कितना आ गया? 5 सही 1/3। 10 से 15 सेकंड में उत्तर मिल जाएगा। ये लाइन वाइन ड्रॉ करने का कष्ट मत करना, ये तो मैं आपको समझाने के लिए प्रयास कर रहा हूं, बाकी तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। एक भैया क्लास में आज नए स्टूडेंट आए हैं, विपुल जी। विपुल जी, आप क्लास में पहली बार आए हो आज? विपुल मेरे भाई, तुम पहली बार इस क्लास में आए हो? मेरे को लग रहा है कि भाई पहली बार आया, मैं समझ लेता हूं बात को। अरे मैं समझ गया भाई, पहली बार आया भाई। सुनो, देखो ये सवाल आपके सामने क्लियर है। ऐसे क्वेश्चन मैं आपको शीट नंबर 1 में बहुत सारे करवा चुका हूं। ए और बी किसी काम को 8 दिन में कर रहे हैं, बी और सी 12 दिन में करते हैं। ये बात आपको बता दी, ठीक है, कोई बात नहीं। ये 24 आ गया, ये 3 आ गया और ये 2 आ गया। आई बात समझ में? ए और बी किसी काम को बेटा 8 दिन में कर सकते हैं, बी और सी किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं। दोस्तों आप एक बात को कंसीडर करो, क्या जरा समझो, थोड़ा दिमाग लगाओ बेटा। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आ रही है? 3। बी और सी की एफिशिएंसी कितनी आ रही है? 2। तो आप मुझे एक बात बताओ, देखो बी तो इसमें भी है और बी इसमें भी है, बी तो सेम है। ए और सी की एफिशिएंसी में 1 का डिफरेंस आना चाहिए क्या? एक और सी की एफिशिएंसी में 1 का डिफरेंस आना चाहिए क्या? अरे तभी तो इनमें 1 का अंतर आया। तो मैं ए की एफिशिएंसी को 2 और बी की एफिशिएंसी को 1 मान लूं। मैं ए की एफिशिएंसी को 2 और सी की एफिशिएंसी को 1 मान लूं। अब इससे काउंट हो गया, इसकी एफिशिएंसी भी 1 और इसकी एफिशिएंसी 1, यानी ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी आ गई बेटा। ए की एफिशिएंसी 2, बी की एफिशिएंसी 1 और सी की एफिशिएंसी भी 1। ठीक है, अब अपन काम करना शुरू करते हैं। मेरी बात सुनो, टोटल वर्क है कितना? 24। टोटल काम बेटा है कितना? 24। ए और बी 4 दिनों तक काम करते हैं बेटा। ए और बी अगर 4 दिन तक काम करेंगे, 4 डेज तक काम करेंगे, तो 12 काम कर जाएंगे क्या? 12। ए और बी अगर बेटा 4 दिन तक काम कर जाएंगे तो 12 काम तो यही रिजल्ट आ जाएंगे। अब एक काम छोड़कर भाग गया, बी ने 2 दिन तक काम और किया। बी ने क्या किया? 2 डेज तक काम और किया, तो 2 काम ये और कर देगा। 2 काम, अरे बोलो बोलो, 2 काम और कर देगा। 2 दिन और काम करता है, उसके बाद सी काम करना शुरू करता है। क्या बेटा टोटल अगर मैं देखूं 14 काम आपका हो चुका है क्या? 14 काम आपका हो चुका है क्या? हाँ, 14 काम आपका हो गया, 10 काम बाकी है। इसको सी करेगा तो 10 दिन में ये काम खत्म हो जाएगा, 10 डेज में ये काम खत्म हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी 10 डेज कर लीजिएगा, शीट में 10 डेज मिलेगा। ए और बी काम करना शुरू करते हैं, 4 दिन में काम करते हैं। 4 दिन काम करेंगे तो 12 काम कर देंगे। उसके बाद ए छोड़ता है और बी और 2 दिन काम करता है, फिर बी भी छोड़ देता है, फिर बी भी छोड़ देता है। अब सी काम करना शुरू करेगा बेटा, तो 10 दिन में सी काम खत्म कर लेगा ना बेटा। अगर कोई आदमी काम छोड़कर जा रहा है तो जाने दो, क्या फर्क पड़ रहा है? हमें उस सवाल में कष्ट करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है बेटा। हम अपने बचे काम को काउंट करेंगे। जैसे मेरी बात को समझो, जैसे मेरी बात को समझो, ए किसी काम को 6, बी किसी काम को 12 और सी किसी काम को 15 दिन में कर सकता है। मैंने कहा जी बहुत बढ़िया बात है, 60 एलसीएम ले लो, इधर 10 लिख लो, इधर 5 लिख लो, इधर 4 लिख लो। ठीक है, इतना स्ट्रक्चर तो मतलब वो हो चुका है आपका यूजर फ्रेंडली, इस पे तो मतलब दिक्कत नाम की चीज ही नहीं है। 1/8 काम को खत्म कर दिया बेटा। एक बात बताओ, टोटल काम 60 था, 1/8 अगर खत्म कर दिया, छोड़ो कोई भी कर गया, अब बाकी का काम तो 7/8 ही बचा ना बेटा। बाकी का काम तो 7/8 ही बचा ना। तो मतलब आप कैलकुलेशन भी मत करो, बहुत नॉर्मल सी बात है। 60 काम था, 1/8 कोई कर गया, छोड़ो उस बात खत्म करो। काम बचा कितना? 7/8। ये ए और बी पूरा करते हैं बेटा, ए और बी। ए और बी पूरा करेंगे तो 15 की एफिशिएंसी से पूरा करेंगे बेटा। ए और बी पूरा करेंगे तो 15 की एफिशिएंसी से पूरा करेंगे। 60 दूना 120, उत्तर आ गया 3.5 दिन। कितनी देर का सवाल है? 10 सेकंड का सवाल है। लैंग्वेज को ठीक से पढ़ना बेटा, लैंग्वेज को ठीक से पढ़ना। देखिए मेरी बात सुनिए, अभी मैं आपको सवाल करवा रहा हूं शेष काम वाले। अभी मैं आपको सवाल करवा रहा हूं शेष काम वाले कि शेष काम कितने दिन में होगा, बाकी बचा हुआ काम कितने दिन में होगा।
ये उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। आगे वो सवाल भी आएंगे कि पूरा काम कितने दिन में हुआ, वो बातें आगे बताऊंगा, चिंता मत करो बेटा। एक भी कैटेगरी बच नहीं पाएगी, एक भी कैटेगरी बच नहीं पाएगी। अभी अपने सवाल चल रहे हैं कौन से, जब शेष काम की बात कर रहा है, रिमेनिंग टास्क की बात कर रहा है। ए काम करता है 10 दिन में, बी काम करता है 15 दिन में। यहां पे 30 लिख दो, इधर 3 लिख दो, इधर 2 लिख दो। बाबूजी कम से कम लिखना, उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया। ए और बी एक साथ काम करने लग गए। 5 दिन के बाद में बी छोड़कर भाग गया, तो बेटा 5 दिनों में 25 काम तो कर ही दिया। 5 दिनों में 25 काम तो ए और बी ने कर ही दिया। अब काम बचा कितना, 5। उसे कौन करेगा, ए। दिन कितने लगेंगे, 1 सही 2/3, खत्म। जिस बच्चे ने 1 नंबर शीट को बड़े प्यार से पढ़ा हुआ है ना, उसके लिए ये सवाल तो मेंटली होने वाले, उसके लिए तो ये क्वेश्चन माइंड में होने वाले हैं। क्यों बेटा अपेक्षा, मैं ठीक कह रहा हूं ना? थोड़ी बहुत गणित आपको समझ में आने लग गई होगी। अरे वाह, कोई दिक्कत नहीं। सुनो बेटा सुनो, मेंटली सवाल करके बताऊं। ए बी 8 24, ये 24, ये 3 और 1, इतना काम मैंने कर दिया 5 सेकंड में। 5 दिन काम करते हैं तो 20 काम तो कर लिया, 20 काम तो कर लिया। काम बचा कितना, 4। कौन करेगा, बी। उत्तर कितना आ गया, 4 दिन। वाह, मंद मंद मुस्कुराइए, पेपर में आने वाले सवाल करने वाले। सत्य मेरे भाई, तुमने मुझे फोन किया था 2 दिन पहले, उस समय मैं कहीं व्यस्त था, मैंने आपसे कहा था कि मैं बाद में फोन करूंगा आपको, मैं कर नहीं पाया। तो आप समझ लो बेटा कि एडवांस का बैच जल्दी आएगा। आपने मुझे एडवांस के लिए फोन किया था, मैं समझ गया बात वाली। दिसंबर के फर्स्ट वीक में शुरू कर दूंगा बेटा। मैंने ना बेटा, मैं तुम्हें बताऊं सच्चाई वाली बात है, झूठ नहीं बोल रहा हूं, एकदम बैठा हूं रोजी रोटी पे, झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने ना एडवांस का आपका ट्रिग्नोमेट्री का मैटर बनाया दोस्तों। ऐसा मैटर बनाया कि मैं आपको चैलेंज से कह सकता हूं कि आप कहीं से पढ़ लेना, तुम्हें ऐसा कंटेंट नहीं मिलने वाला। मतलब टचवुड है बेटा, कहीं से पढ़ लेना, ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा, ये बात तुम मान लेना। लेकिन क्या बेटा, उस कंसेप्ट को, उस सारी चीजों को मतलब असेंबल करने के लिए ना, टाइप वाइज सेट करने के लिए, उन चीजों को बनाने के लिए, क्रिएटिव बनाने के लिए मेरे को टाइम चाहिए। वो टाइम नहीं निकल पा रहा था, मेरे को समय की बड़ी दिक्कत आ रही थी। तो मैंने जो काम उसके लिए किया, आप मुझे कहोगे बेटा दीपावली है 4 तारीख की, 5 तारीख को ना, 5 तारीख को मैंने अपनी धर्मपत्नी को मायके भेज दिया। मतलब बोल दिया कि दीपावली के अगले दिन मैडम जी आप मायके चले जाना, मेरे को 20 दिन का टाइम चाहिए। क्यों, मैंने कहा 20 दिन का टाइम चाहिए, मेरे को मैटर बनाना है ट्रिग्नोमेट्री का, और ऐसा बनाना है कि मैं तसल्ली वाला। तो 5 तारीख से लेकर 25 तारीख तक मैडम घर पे नहीं होगी, तो मेरे पास डे और नाइट का टाइम मिल जाएगा पूरा काम करने के लिए। ऐसा काम कर दूंगा बेटा, तसल्ली करवा दूंगा, आप याद रखिएगा। भाई दूध तो 1 दिन की होती है, 20 दिन थोड़ी होती है। अरे डिस्टर्बेंस मैडम से नहीं होता भैया, बच्चे होते हैं ना, बच्चे वेट करते हैं क्लास के बाद कि 5 बज गए, 5:30 बज गए, पापा कब घर पे आएंगे। हमारा लड्डू तो गेट के बाहर बैठा होता है 5:30 बजे, देख रहा होता है पापा नहीं आए, क्या बात हो गई। और हमें भी ये लगता है कि तुरंत घर जाना चाहिए, हमें भी ये लगता है कि क्लास छोड़ते ही तुरंत घर पहुंचे फटाफट से, तो बीच में टाइम निकल नहीं पाता बेटा। भैया क्या करें, देखो मैं जिस चीज में बिलीव करता हूं ना बेटा, मैं जिस चीज में बिलीव करता हूं वो है क्वालिटी। मतलब या तो मैं पढ़ाता ही नहीं, छोड़ो खत्म करो कहानी को, पढ़ाता ही नहीं मैं। और अगर मैं पढ़ाता हूं बेटा, फिर वो मैं पूरी एफिशिएंसी लगाता हूं, मैं उस पर पूरी अपनी एफिशिएंसी लगाता हूं। मतलब अपना सिंपल सा कंसेप्ट है कि या तो बेस्ट और नथिंग, कुछ नहीं, खत्म। 5 दिन तक काम करते हैं तो 45 काम कर गए बेटा, 45। 55 काम बाकी है, इसको बी करेगा 11 डेज में कर देगा, खत्म बात। हाँ सही बात है प्रियांश भाई, बोला चुपके चुपके पढ़ने आते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते। सवाल दोस्तों चुटकी में जाने चाहिए। आप मुझे बता दे रहे हैं कि आप मुझे बता दो कि ये सवाल आप अब लोग साथ साथ कर पा रहे हो ना। ए 6 दिन में, बी 8 दिन में, ये 24 दिन में, ये 4 दिन में, ये 3 दिन में। सुनो मेरी बात, बी 5 दिन तक काम करता है। सुनो बेटा, दोनों काम नहीं करते, दोनों काम नहीं करते, अकेला बी आता है और चुपके से 5 दिन काम करके भाग जाता है। बेटा अकेला बी आता है और चुपके से 5 दिन काम करके भाग जाता है। बी ने कितना काम किया, 5 दिन, तो 15 काम बी सल्टा गया बेटा, 15 काम तो बी कर गया। और अब काम बचा कितना, 9। इसे कौन करेगा, ए। तो ए अकेला इसे करेगा। ऑप्शन गलत है ना बेटा, ऑप्शन गलत है, ऑप्शन गलत है। 2 सही 1/4, यहां गड़बड़ होगी इस ऑप्शन में, यहां फ्रैक्शन दिया गया था। 2 सही 1/4। सपोजिंग बी वर्क फॉर 5 डेज, बी अगर 5 दिन काम करता है, बी अगर, अरे ए प्लस बी नहीं होगा बेटा,
अरे हाँ भैया, हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, ध्यान थोड़ा भरका। स्टार्टिंग में ए और बी दिया हुआ है भैया, स्टे और बी, तभी सोचो गड़बड़ कहां हो गई। ए और बी काम करते हुए 6 दिन में कर सकते हैं, बी अकेला 8 दिन में कर सकता है। मालिक, गलती के लिए माफी चाहते हैं। 4 और 3, ए की एफिशिएंसी 1 है और बी की एफिशिएंसी 3 है, उत्तर आएगा 9 डेज। अब हो गया, हो गया बेटा, हो गया। बी ने देखो, बी ने 5 दिन काम किया, 15 काम 20 सल्ट आ गया, 9 काम बच गया, इसको ए करेगा, 9 दिन लगा देगा। मैं ये चाहता हूं कि तुम्हें टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस में ना ये बातें तुरंत समझ में आ जाएं, एफिशिएंसी वाली बात क्या है। दोस्तों ऐसा ही सवाल है, देखो ए प्लस बी इस काम को कर सकते हैं 15/2 दिन में। अच्छा बेटा रितु, शुक्रिया। बी अकेला उसे करता है 25/2 दिन में। बेटा आप मुझे बताओ, 15 का और 25 का एलसीएम आएगा 75, 15 5 75, एफिशिएंसी आ गई 10, 25 3 75, एफिशिएंसी आ गई 6। हो गया, कोई दिक्कत नहीं, दूर दूर तक दिक्कत नहीं है, मामला बन चुका है इजी। बेटा आप मुझे एक बात बता दो, बी 2.5 दिन तक काम करता है, एफिशिएंसी बताओ। ए की 4 और बी की 6 है क्या जी? बी अगर 2.5 दिन तक काम करता है तो कितना, 15 काम कर जाएगा, 15 काम गुणा दिमाग में कर लिया, तो 2.5 गुणा 6 15 हो गया बेटा, 60 काम बच गया, उसको ए करेगा तो 15 दिन में काम खत्म कर देगा। बेटा इनका एलसीएम लेने के लिए आप केवल ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम लिया करो, नीचे अगर इसमें 3 होता ना तब भी अपना एलसीएम 75 ही आता। फ्रैक्शन का एलसीएम लेने के लिए आप केवल ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम लीजिए, नीचे वाली संख्याएं जो भी हैं उनको अवॉइड कीजिए, क्योंकि वो एलसीएम का पार्ट नहीं है, वो बाद में डिवाइड हो जाता है बेटा। क्लियर? हाँ भाई, अब देखो बेटा ये वाले सवाल तो इजी है। ए और बी किसी काम को 10 दिन में और 15 दिन में कर सकते हैं। बेटा इस प्रकार के बताओ, आसान आसान सवाल कर लोगे क्या? इनको स्किप कर दूं क्या? मैं चाह रहा हूं थोड़ा बढ़िया लेवल कर लो। दोनों ने काम करना शुरू किया, 2 दिन काम करने के बाद 2 दिन तक काम किया तो 10 काम हो गया। 2 दिन में 10 काम कर दिया, 20 काम को अकेला बी करेगा तो 10 डेज में काम खत्म कर देगा। 10वां सवाल मैं आपको एक और कर देता हूं बेटा, ताकि तुम्हें ये बात तुम्हें क्लियर हो जाए। ए बी सी, ए करता है काम 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में और सी करता है 20 दिन में। मल्टीपल क्वेश्चंस डाल दिए शीट में मैंने। 6 4 3 एफिशिएंसी बन चुकी है। तीनों ने एक साथ काम किया, लेकिन 2 दिन बाद, यानी 2 दिन तो काम करते ही रहे हैं। तीनों लोग अगर काम करेंगे और 2 दिन तक काम करेंगे दोस्तों, 2 डेज तक काम करेंगे तो 6 4 10 13 26 काम कर जाएंगे। बोलो हाँ। 2 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया बेटा, 2 दिन बाद देखो ए छोड़ गया। आफ्टर 2 डेज ए एंड आफ्टर 3 डेज बी लेफ्ट, यानी अब बचे बी और सी। बी और सी ने केवल 1 दिन काम किए। स्टार्टिंग से 3 दिन के बाद में बी ने काम छोड़ दिया। बी और सी काम करेंगे बेटा तो 7 काम करेंगे, 7। क्या हो गया? अरे बोलो बेटा, समीम तुम गलत कर रहे हो। इन्होंने ये नहीं बोला कि उसके 3 दिन बाद, ऐसा नहीं बोला, उसके 3 दिन बाद नहीं बोला। देखो ये कह रहा है कि तीनों ने काम करना शुरू किया, 2 दिन बाद तो ए भाग गया और 3 दिन बाद में बी भाग गया। अगर सवाल में ऐसा बोलता ना कि 2 दिन बाद ए ने काम छोड़ा, उसके 3 दिन बाद, उसके 3 दिन बाद में, तब आप बी और सी को 3 दिन लगाते, तब आप बी और सी को 3 दिन लगाते। तो बेटा ये 33 काम तो ये लोग कर गए, अब काम बच गया 27। 27 काम अकेला बेचारा सी करेगा, गरीब आदमी 9 दिन में काम खत्म कर देगा। ए और बी काम छोड़कर भाग चुके हैं। स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन पूरे हो गए, 10 क्वेश्चन बेटा पूरे हो गए। 10 सवाल समझ में आए तुम लोगों को? अच्छा जी, ऐसा सवाल तुम्हें मैं करवा चुका हूं, पढ़कर बताओ कर लोगे? देखो 42 इसका एलसीएम बनेगा। 42 एलसीएम के बाद दोस्तों 6 3 और 2 इनकी एफिशिएंसी बनेगी। आपको काम करवाना है 5/6। किससे करवाना है? ए और बी से करवाना है दोस्तों, काम खत्म। बस इतना ही लिखना है, जितना मैंने लिखा है ना बोर्ड पे, बस इतना ही लिखना है। इसके बाद पेन नहीं चलना चाहिए भाई साहब। 35/9 तुम्हारा उत्तर बन गया। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? ये रहा 9 3 27 और 8 35। खत्म, टाटा बाय बाय। हो जाएगा 10 दिन में, 6 दिन में 30 एलसीएम आ गया। 30 एलसीएम आ गया, 3 और 5 एफिशिएंसी आ गई। 20 काम तो इसने कर दिया, उत्तर आ गया 3 सही 1/3 डेज। क्या इतनी क्विकली कर पाओगे? तो ऐसा कर पाओगे फास्टर? क्या बात है, मजेदार, मजा आ रहा है सवाल करने में। ए और बी 24 दिन में करते हैं, ए अकेला 32 दिन में करता है। इनका एलसीएम बनेगा 96।
दोनों मिलकर 8 दिन काम करते हैं, बाकी का काम बी कब कर पाएगा? दोनों की एफिशिएंसी निकाल लेना, 8 से गुना कर लेना, बाकी का काम बी से करा लेना, बी कर देगा। बी बड़ा अच्छा आदमी है, पूरा काम करके घर जाएगा, बीच में छोड़ेगा नहीं। चंदन, नीरज, मनीष 10, 12, 15 एक साथ काम करना शुरू करते हैं। 2 दिन बाद में नीरज काम छोड़कर भाग जाता है, तो शेष काम को चंदन और मनीष कब करेंगे? सेम सवाल कर पाओगे? सेम सवाल है बेटा, चंदन और मनीष से काम करवाना है, करवा लो यार। राजन एक काम को 30 दिन में, योगेश 20 दिन में करता है, योगेश 10 दिन काम करता है, काम छोड़ देता है। राजन शेष काम को कितने दिन में कर लेगा? यह सवाल करने के लिए तुम्हें पेन उठाने की नीड है क्या? अरे कुछ करना नहीं है। आप मुझे एक बात बताओ बेटा, आप मुझे एक बात बताओ, मैंने सवाल पढ़ा, उत्तर मिल गया मुझे। सुनो मेरी बात, योगेश एक काम को 20 दिन में कर सकता है, योगेश ने 10 दिन काम किया तो 50% काम कर गया क्या ये? अरे योगेश अकेला 20 दिन में करने में सक्षम है, 10 दिन योगेश ने काम करा तो 50% काम तो योगेश कर गया, बाकी बचा 50% राजन कर लेगा 15 दिन में। राजन तो अच्छा आदमी है। ए 24 में, बी 6 में, सी 12 में, बी और सी काम शुरू करते हैं, 3 दिन के बाद काम छोड़ देते हैं। बी और सी से काम शुरू करवाइएगा और 3 दिन के बाद में इनको भगा दीजिएगा, बाकी का काम ए से करवा लीजिए। ए कर देगा भैया, ए मना ही नहीं करता बेचारा, ये इतना अच्छा आदमी है कि खुद से काम कर देगा। कर लोगे ना सवाल? कहीं कल की क्लास में ऐसे डाउट लेके मत आ जाना। कुलदीप और विकास मिलकर अपने मकान को 30 दिन में रंग सकते हैं। 20 दिन काम करने के बाद कुलदीप चला जाता है, विकास शेष काम को अगले 30 दिन में करता है। ठीक है, कुलदीप की जगह विकास 20 दिन बाद में काम छोड़कर चला जाए तो कुलदीप शेष काम कितने डेज में करता है? यह सवाल बढ़िया है। सुनो पहले मेरी बात सुनो, सवाल तुमसे कहना क्या चाहता है। कुलदीप और विकास ना एक मकान को 30 दिन में पेंट कर सकते हैं, 30 दिन में पेंट कर सकते हैं दोनों मिलकर। कौन कौन है? एक का नाम है कुलदीप और एक का नाम है विकास। ये दोनों मिलकर बेटा अगर काम करते हैं ना तो 30 डेज में एक मकान का पेंट कर देते हैं पूरा। ठीक बात है। 20 दिन काम करने के बाद कुलदीप चला जाता है बेटा, 20 दिन काम करने के बाद कुलदीप काम छोड़कर चला जाता है, विकास शेष काम को अगले 30 दिन, ये अगले आएगा, अगले, ये थोड़ा मात्रा में फॉल्ट है ऐसा, अगले 30 दिन में विकास शेष काम को कर लेता है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, क्या है, आफ्टर वर्किंग फॉर 20 डेज कुलदीप हैज टू गो आउट। 20 दिन काम करने के बाद कुलदीप काम छोड़कर चला जाता है। 20 दिन तो काम किया लेकिन बाद में कुलदीप काम छोड़कर चला गया। विकास फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन नेक्स्ट 30 डेज। बेटा 30 दिन में ये काम पूरा कर लेगा। आप मुझे एक बात बताओ कि 20 दिन तो दोनों ने साथ साथ काम किया होगा बेटा, 20 दिन तो दोनों ने साथ साथ काम किया होगा ना। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, मैं तुम्हें एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं भाई, अगर इन्होंने 20 दिन साथ साथ काम किया, मैं अगर आपसे रिमेनिंग वर्क की बात करूं, रिमेनिंग वर्क की, तो इस रिमेनिंग वर्क को कुलदीप और विकास मिलकर 10 दिन में कर लेते क्या? रिमेनिंग वर्क को मिलकर कुलदीप और विकास 10 दिन में कर लेते। हाँ, लेकिन कुलदीप को विकास को अकेले को करने में 30 डेज का टाइम लग गया। विकास को करने में 30 डेज का टाइम लग गया। ये बात समझ पा रहे हो ना? मैंने कुलदीप की एफिशिएंसी को के मान लिया, विकास की एफिशिएंसी को भी मान लिया। तो आपने इससे अगर कैलकुलेट किया तो के बराबर आ गया 2v। कुलदीप और विकास की एफिशिएंसी आ गई 2:1। बच्चों बताओ इतनी बात समझ में आई क्या? मेरे पास कुलदीप और विकास की एफिशिएंसी आ गई है 2:1 आ गई है, 2:1 आ गई है। क्लियर? इसका मतलब ये हो गया, टोटल जो आपका मकान था ना, टोटल जो आपका मकान था वो 90 वर्क था। पूरा जो आपका काम 90 वर्क था दोस्तों, 90 वर्क आपका काम था। बोलो 90 ही था ना? अरे बोलो बोलो बोलो। अब आपको सवाल कहता है, यदि कुलदीप की जगह विकास छोड़कर जाता, बेटा 20 दिन तो काम करते, 20 दिन तो काम करते, 20 दिन में 60 काम कर जाते, अब रिमेनिंग वर्क 30 होता, रिमेनिंग वर्क 30 होता। विकास अगर छोड़कर जाता तो कुलदीप इसे करने में 15 दिन लगाता क्या? कुलदीप इस काम को करने में 15 दिन लगाता क्या? देखो ये सब करने की वैसे आवश्यकता नहीं थी। जब तुम्हें कुलदीप और विकास की एफिशिएंसी मिल गई, कुलदीप और विकास की एफिशिएंसी मिल गई, तो आप मुझे बताओ डेज का रेशो उल्टा आएगा क्या? डेज का रेशो 1:2 आएगा। विकास को अगर 30 डेज लगे हैं तो कुलदीप को लगेंगे 15 दिन बेटा। विकास को अगर लगे हैं 30 दिन तो कुलदीप को लगेंगे 15। आप ऐसे भी कह सकते हो कुलदीप विकास से दुगना एफिशिएंट है, तो डेज आधे लगाएगा तो उत्तर बनेगा 1:2। क्लियर? अरे ये कौनिका तुमने पढ़ा नहीं कभी जीवन में? अगर 2a = 3b होता है तो a/b
3:2 आया करता है। ये रेशो की बात तुमको पड़ी थी। K बराबर 2V है तो 2:1 आएगा यार। इसलिए बोलता हूं बेटा बेसिक से पढ़ा करो ना, ज्यादा समझ में आएगा। 20 दिन में 60 एलसीएम आ गया होगा। बी ने 9 दिन तक काम किया, बाद में ए बाकी काम को कब करवाएगा? बेटा आप मुझे एक बात बता दो, तुम्हें भाई साहब इस सवाल में क्या डाउट है यार? इस सवाल में क्या दिक्कत है संजय? भाई साहब तुम्हारी अर्थमेटिक ना 1 साल में पूरी नहीं हो सकती, जो आपका हिसाब है करने का। इस सवाल में क्या दिक्कत है? बाकी बताओ तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया? किसी को नहीं आया क्या? अरे दोनों लोग 30 दिन में काम कर सकते हैं। जब 20 दिन काम कर लिया तो बाकी का काम ये 10 दिन में कर सकते हैं। बाकी का काम ये 10 दिन में कर सकते हैं। 30 कैसे? अब 30 सवाल में दिया गया, नालायक आदमी, मूर्ख आदमी, सवाल 30 में दिया गया। पढ़ तो ले एक बार सवाल को। क्या यार, मतलब गजब के लोग पढ़ते हैं यार। क्वेश्चन पढ़ने की बात करें, 30 कैसे आया? अब इस सवाल में कह दो कि सर ये 20 कैसे आया और ये 12 कैसे आया? इस सवाल में कह दो ये 20 कैसे आया और ये 12 कैसे आया? बोलो। वाह। फिर आप कहते हो कि सर सवाल छोड़ दो, इनको हम कर लेंगे। क्या यार, मतलब भाई साहब गजब ही बालक है, गजब ही। 3 और 5, बी 9 दिन तक काम करता है। बी अगर 9 दिन तक काम करता है तो 45 काम कर जाता है। 15 काम बचेगा, उसको बी करने, ए करने आएगा तो 5 दिन में कर लेगा। अरे कोई बात समझ में आ रही है क्या? नहीं आ रही तो बता दो ना यार। नहीं आ रही तो बता दो भैया कि नहीं समझ में आ रहा हमें। ए किसी काम को 9 दिन में खत्म कर सकता है, बी 10 दिन में, सी 15 में। बी और सी काम को शुरू करते हैं, 2 दिन बाद काम छोड़ देते हैं, ठीक है? तो बाकी का काम ए से करवाना है, ए से करवा लेना बेटा, हो जाएगा सवाल। कविता, बबीता, समिता, 5 दिन के बाद समिता काम छोड़ती है, 8 दिन के बाद बबीता काम छोड़ती है। शेष काम को कविता से करवाना है और अलग अलग डेज दिए हुए हैं, 20, 60, 30। कोई दिक्कत नहीं है। जिस सीक्वेंस में दिया है उस सीक्वेंस में नाम लिख लीजिएगा और ट्राई कर लीजिएगा। वो गलती मत करना समय, स्टार्टिंग से ही 5 दिन है और स्टार्टिंग से ही 8 दिन है। वो काम मत करना कि समिता के छोड़ने के 8 दिन बाद, नहीं, स्टार्टिंग से ही 5 दिन समिता बाद छोड़ेगी, 3 दिन तक काम करेगी कविता और बबीता, उसके बाद बबीता काम छोड़ देगी, फिर कविता से काम करवाना है तुम्हें पूरा। ये सवाल भी आपके लिए है। अब थोड़ी बात अलग होगी, सुनो। 21 नंबर तक के सवाल एक जैसे हैं, 21 नंबर तक के सवाल, सारे सवाल सेम है। 21 नंबर तक की बात सारी कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। एक ही कैटेगरी के सवाल है। आपको प्रत्येक सवाल में यह पूछा जाएगा कि शेष काम कितने दिनों में किया जाएगा। आप मेरी मेहनत देखिए दोस्तों, मैंने जिस लैंग्वेज में यह पूछा ना, शेष काम कितने दिन में, वो सारे सवाल एक साथ किए। और अब मैं कैटेगरी लेकर आया हूं, कितने दिनों के बाद काम छोड़ा था। अब सेकंड कैटेगरी के सवाल लेकर आया हूं, कितने दिनों के बाद काम छोड़ा था। अब इसको पढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। ए 28 दिन में काम कर सकता है, बी 35 दिन में काम कर सकता है। देखो तुम्हें दोनों में 7 दिख रहा है, 7, इसमें 7 गुणा 5 है, 7 गुणा 4 है, तो एलसीएम आ गया 140। 28 पांजा 35 चौका। एफिशिएंसी ज्ञात करने में तो कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें। सुनो बेटा, अब क्या होगा, मेरी बात को समझो। ये अपना पूरा काम है जो आपसे करवाना है मुझे। दोनों लोग काम करने लग गए, ए और बी दोनों लोग काम करने लग गए बेटा, ठीक है? कुछ दिनों के बाद में ए काम छोड़कर भाग गया, अकेला बी करता रहा। कुछ कितने डेज है मेरे को पता नहीं। 17 दिन तक बी ने शेष काम किया है। बेटा बी ने बाकी का काम 17 दिन में किया है। तो आप मुझे बताओ, बी तो एक दिन में 4 काम करता है, इसका मतलब बी ने बाद में 68 काम किया होगा। क्या 68 काम तो अकेले बी ने किए? आप कहोगे हां सर, तो इसका मतलब बेहतर काम पहले हो गया क्या? इसका मतलब बेहतर काम वो है जो ए और बी ने मिलकर किया था। टोटल काम 140 है, उसमें से 68 तो बाद में अकेले बी ने करा है। बेहतर काम मिलकर करा होगा, मिलकर करा होगा तो 9 की एफिशिएंसी से करा होगा, तो 8 डेज का टाइम लगा होगा। मैंने पूछा ए कितने दिन के बाद गया था दोस्त, तो ए 8 दिन के बाद भागा था। ए ये काम छोड़कर 8 दिन के बाद गया था। आ रही है बात? सुनो एक और देखता हूं। आप यूं समझना कि मास्टर ने तुम्हारे लिए काम कितना किया है, और इससे ज्यादा कर रहा हूं बेटा एडवांस पे। ये 3 है, दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया, कुछ दिन के बाद में एक काम करना छोड़ दिया।
शेष काम बी ने 3 दिन में किया है। बेटा बाकी का काम 3 दिन में किया है, तो बाकी का काम जो बी ने किया है वो 6 काम किया होगा क्या अकेले ने? इसका मतलब 30 काम मिलकर किया 5 की एफिशिएंसी से, तो 6 डेज आंसर। अरे बताओ सबका उत्तर 6 दिन आया क्या? सबका उत्तर 6 दिन आया क्या? वेरी गुड। बेस बनाया जा रहा है, लेफ्ट द जॉब वाले सवालों का बेस बनाया जा रहा है। आपने कहा सर इनको तो अब हम समझ गए, इनको तो अब हम समझ गए। 45 और 40 देखो इसमें 9 की कमी है, 360 एलसीएम आएगा। इधर 8 लिखना है, इधर 9 लिखना है। बाकी का काम बी ने 23 दिन में संपन्न कर लिया। 23 निमा 207 काम तो अकेले बी ने कराया भाई साहब। 207 काम तो बाद में अकेले बी ने कराया बचे हुए काम को। तो इसका मतलब 153 काम इन दोनों ने मिलकर करा होगा। 153 काम इन दोनों ने मिलकर करा होगा। तो 9 डेज तक ए और बी मिल मिलकर काम करते रहे। 9 दिन के बाद ए ने काम छोड़ा होगा। टाइम एंड वर्क का सवाल गलत नहीं होना चाहिए जीवन में कभी भी। पेपर चाहे प्री का दो, पेपर चाहे मेंस का दो, टाइम एंड वर्क गलत नहीं होना चाहिए भैया। ए 20 दिन में, बी 25 दिन में। आपने कहा गुरुजी एलसीएम ले लिया 100, ये 5 और ये 4। मैं कहता हूं ए बी बाकी का काम 10 दिन में करता है। 40 काम तो बी अकेला करता है बाबूजी। 40 काम तो बी अकेला करता है बाद में। इसका मतलब मिलाकर 60 काम किया होगा 9 की एफिशिएंसी से। 20/3 का मतलब क्या हो गया? 6 सही 2/3 दिन। टिंग टिंग टिंग। 25 सवाल पूरे हो गए और मैं उम्मीद करता हूं बेटा कि इन 25 सवालों में आप कल मेरे पास कोई डाउट लेकर नहीं आओगे। आप इन 25 में से कोई डाउट लेकर नहीं आओगे कि सर बता दो इनमें इनमें क्या करें हैं। ऐसे वाहियत का मत करना दोस्तों, मेरा दिल बहुत दुखेगा इसमें फिर। चलो 5 मिनट का ब्रेक लाते हैं, 5 मिनट के बाद मिलते हैं दोस्तों। 5 मिनट बाद चीजों को करेंगे कंटिन्यू।
हाँ ठीक है मित्रों, 25 नंबर तक के सवाल कंप्लीट। वेलकम बैक दोस्तों, वेलकम बैक। हमारी इन शीट्स को पढ़ लो बेटा, इन शीट्स को पढ़ लो। मार्केट से कोई किताब लाने की जरूरत नहीं है, चैलेंज करके कह रहा हूं। कोई किताब अगर ले भी आओगे ना, कोई किताब ले भी आओगे तो आपको ये लगेगा कि सारे सवाल तो किताब में हैं, शीट में हैं। बेटा ये सवाल छोड़ दूं क्या? ये सवाल छोड़ दूं आपके लिए? आपने देखो मेंटली सवाल करने हैं बेटा, मेंटली सवाल करने हैं। इधर आपने 200 लिखना है, इधर आपने 5 लिखना है, इधर 4 लिखना है। बी अकेला काम करता है बेटा 20 दिन में। दो सौ पांच चार, बी अकेला 20 दिन में काम करता है, यानी 80 काम तो बी अकेला ही कर रहा है। 120 काम मिलजुल के किया होगा 9 दिन में। 40/3 करोगे, उत्तर ए बन जाएगा। अब दोस्तों मैं इस प्रकार की बातें आपको बताने जा रहा हूं बेटा, इस प्रकार के काम तो सेल्फ कर लोगे ना। पहले मैंने आपको कैटेगरी कौन सी करवाई कि रिमेनिंग वर्क कितने दिन में होगा। सेकंड कैटेगरी कौन सी बता रहा हूं, कितने दिन के बाद काम छोड़ा था। कितने दिन वाला काम तो और भी इजी होता है बेटा, ये सवाल तो और भी आसान होता है, कोई चिंता करने की बात नहीं है। सेम सवाल पढ़ के बताओ, कर लोगे सेल्फ? सेम। इस बार बी काम छोड़ रहा है, कोई दिक्कत थोड़ी है यार। ए छोड़े बी छोड़े क्या फर्क पड़ रहा है? 5 और 3 एलसीएम एफिशिएंसी आ गई। और ए करता है 7 दिन में, 7 5 35, 40 काम करेगा और ये चेक करोगे खत्म। उत्तर इसका 5 दिन आएगा क्या? मेरे को लग रहा है ऐसे है। 28 नंबर सवाल भी सेम है बेटा। कितने दिन बाद में एक काम छोड़कर चला जाता है? वाह। ए और बी 28 और 35, कुछ समय बाद ए काम छोड़ देता है, शेष काम को बी 17 डेज में करता है। कितने दिन बाद ए ने काम छोड़ा था? कैटेगरी देख पा रहे हो आप सवालों की? एक लैंग्वेज के सवाल सारे एक साथ, ताकि एक बार क्वेश्चन किया और उसके सारे प्रैक्टिस इतनी हो जाए कि मतलब मामला दिमाग में छप जाए। तुम्हें लग रहा होगा ये तो इतना आसान पेपर में आता है क्या? हाँ, ये बटा में 9 आना चाहिए उत्तर। तुम्हें ये लग रहा है कि मेरे को पता नहीं अंदर से आवाज आ रही है। 68। तो बाकी का काम बचेगा, दोनों मिलकर करेंगे, जो भी है देख लेना यार। मैं नहीं कर रहा सवाल, तुम्हें मेरा करने का मन नहीं कर रहा, हटाओ इसे। आपके लिए सवाल है दोस्तों ये। सुनो बेटा, मेरी बात सुनो। एक पुरुष और एक लड़का किसी काम को मिलकर 24 दिन में खत्म कर सकते हैं। एक तो पुरुष है, एक बच्चा है, दोनों मिलकर काम करते हैं तो 24 दिन में काम खत्म कर लेते हैं। ठीक। अंतिम के 6 दिनों में केवल लड़का ही काम करता है, यानी पुरुष छोड़कर भाग चुका है, केवल लड़का ही काम करता है, तो ये काम 28 दिन में पूरा होता है। दोस्तों आप मुझे एक बात बताओ, इस लैंग्वेज को पढ़कर तुम्हें क्या समझ में आया कि लास्ट के 6 दिन में केवल लड़का काम करता है तो 28 दिन में काम होता है। मतलब ये कि 22 दिन तो इन्होंने मिलकर काम किया होगा और 6 दिन अकेला बॉय काम कर रहा होगा। ऐसा ही है ना भाई? 22 दिन तो मिलकर काम कर रहा होगा और 6 अकेला बॉय काम कर रहा होगा, है ना? तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कहता हूं एक मैन और एक बॉय, देखो 22 दिन तो साथ साथ काम करते रहे, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें तो कोई चक्कर ही नहीं है। लेकिन बाकी बचे काम को ये 2 दिन में कर लेते क्या? एक मैन और एक बॉय दोस्तों बाकी बचे काम को 2 दिन में कर लेते, 24 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। 22 दिन तो काम करते रहे, 2 दिन में ये दोनों काम पूरा कर लेते। और ये काम लड़के ने बेटा 6 दिन में पूरा किया है। मैं मैन की एफिशिएंसी को एम और बॉय की एफिशिएंसी को बी मान रहा हूं। इतनी बात आपको समझ में आई? आपने 2 से काट दिया, 3 आ गया, एम बराबर आ गया 2b, यानी दोस्तों मैन और बॉय की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 2:1। मैन और बॉय की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 2:1। पहले मुझे बताओ टोटल वर्क कितना था? टोटल वर्क 72 था क्या? अरे भैया 24 दिनों में दोनों करते हैं, 3 की एफिशिएंसी से बेहतर था। पुरुष अकेला करेगा तो 36 दिन में काम खत्म कर देगा बेटा। यह आदमी 36 दिन में काम खत्म कर देगा। 31 नंबर सवाल ऐसा ही है जो आपने पहले किया था, उसी प्रकार का सवाल है।
अब समझो, अब थोड़ी बातें और चेंज हो गई, सवाल टू सवाल अब बदल रही है बेटा। सुनो, ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 30 डेज। देखो ये बात तो आप लिख लिया करो कि ए और बी मिलकर ना एक काम को 30 दिन में कर सकते हैं। ये ए और बी दोनों लोग मिलकर काम करते हैं तो 30 डेज में काम पूरा हो जाता है। ठीक है, दोनों ने मिलकर 10 दिन काम किया। ठीक है, दोनों ने मिलकर 10 दिन काम किया। अब जो बाकी का काम बच गया उसको ये दोनों मिलकर बेटा 20 दिन में कर सकते हैं क्या? मैं रिमेनिंग वर्क की बात कर रहा हूं, मेरा टास्क है इनकी एफिशिएंसी निकालना। आप मुझे बताओ रिमेनिंग वर्क को बेटा ए और बी 20 डेज में करने में सक्षम है क्या? रिमेनिंग वर्क में ए और बी 20 डेज में करने में सक्षम है, लेकिन ये क्या, बी काम छोड़कर चला गया तो ए को ये काम करने में 30 डेज लग गए बेटा। ए और बी तो केवल 20 दिन में कर सकते हैं, लेकिन ए को करने में 30 डेज लग गए। तो मेरे दोस्त, मेरे मित्र, 2b बराबर 2a बनेगा। 3 में से 2a घटाओगे a बनेगा, यानी a बराबर 2b और a और b की एफिशिएंसी आ गई 2:1। टारगेट अपना एफिशिएंसी पे जाना था, घूम फिरकर मैं चला गया एफिशिएंसी पे। अब मुझे बताइए टोटल वर्क 90 है क्या? टोटल वर्क 3 की एफिशिएंसी से 90 है, अकेला बी करेगा तो 90 डेज में कर देगा। 90 डेज इज द करेक्ट आंसर। सही है, ये वो सवाल है बेटा जब आप रिमेनिंग वर्क को फोकस कर रहे हैं, रिमेनिंग वर्क को पढ़कर कर रहे हैं और मेंटली होने वाले सवाल है। मस्तिका में बात बन जाए ऐसा दोस्तों काम करना है। मैं एक चीज लिख रहा हूं, आप समझो। एक्स और वाई तो इस काम को कर सकते हैं 12 दिन में, और वाई ने ये काम किया है 16 दिन में। देखो, क्या तुम्हें ये लाइन समझ में आ रही है जो मैंने लिखी है? एक्स और वाई ने 36 दिन में काम कर सकते हैं, 24 दिन काम किया। बाकी बचे काम को ये कर सकते हैं 12 दिन में, वाई ने किया है 16 दिन में। ये बेटा 4 से काटोगे 3 बार और ये कटेगा 4 बार। 3x बराबर आना चाहिए y, x और y की एफिशिएंसी आनी चाहिए 1, एफिशिएंसी 3। इस सवाल में टोटल वर्क अपना बनेगा 36 गुणा 4। x अकेला करेगा 144 दिन में काम कर लेगा। बस बेटा इतना सा लिखना है। देखो दोस्तों, मैं आपको समझाने के लिए कम लिख रहा हूं सवाल, ताकि आपको समझ में आ जाए और आप पेपर में भी ऐसे कर पाओ। पर ये आपको क्लियर तो हो रहा है ना, कि ऐसा तो नहीं है कि मेरे कम लिखने में आप बातों को समझ ही नहीं पा रहे। अगर ना क्लियर हो तो बोल देना बेटा कि यहां यहां दिक्कत हो रही है, तो मैं उसको पूरा रिपीट कर दूंगा। अब मेरी बात सुनना, ए किसी काम को 15 दिन में करता है, ए 3 दिन तो काम करता है और काम छोड़ देता है। बाकी का काम जो ए है वो 12 दिन में करता है, लेकिन बी बाकी का काम 8 दिन में कर सकता है। देखो, ए 15 दिन में करने में कैपेबल है, 3 दिन काम करता है, मतलब बाकी का काम ए तो 12 में कर सकता है और बी 8 में कर सकता है। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3a बराबर 2b। ए अनुपात बी का मतलब आ गया 2:3। दोस्तों टोटल वर्क होगा 30, क्योंकि ए की एफिशिएंसी 2 है ना, ये 15 में कर सकता है, 30 होगा। और ये 30 काम अगर बी से करवाना होगा 10 दिन में कर लेगा बी, 10 दिन में कर लेगा बी। किसी को फोन नहीं करेगा मेरी हेल्प करो, 10 दिन में काम खत्म कर देगा। यार बी तो बड़ा नेक आदमी है। आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सुनो बेटा, ए बी सी तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं और 4 दिन तक काम करते हैं। बाकी बचे काम को ए बी सी 6 दिन में कर लेंगे और बाकी बचे काम को बी सी 10 दिन में कर लेंगे। ऐसा ही है क्या? देखो, तीनों लोग 10 दिन में करने में सक्षम है। 4 दिन तो काम करते हैं, बाकी बचे काम को ए बी सी करेंगे 6 दिन में, और ए अगर ज्यादा जाता है तो बी और सी करेंगे 10 दिन में। आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया? हाँ हो गया। देखो बेटा, कुछ नहीं है सवाल में ना, इन्होंने ए से पूछा है। आप ये बताओ, मैं इस बी और सी को एक पल के लिए एक ही आइडेंटिटी मान लूं क्या? एक बार बताओ, बी और सी को एक पल के लिए एक आइडेंटिटी मान लूं? हाँ, ये 3 और ये 5। क्या मैं ऐसा बोल दूं 3a बराबर 2 गुणा बी प्लस सी? बोलो आप कहना ए और बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी है ना वो 2:3 में आ गई। कुछ नहीं है, इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए 3 लोग दिए थे, बाकी बी और सी को सिंगल आइडेंटिटी मान ले, खत्म बात। टोटल वर्क बताओ इस सवाल में कितना बनेगा? कोई मुझे बताओ टोटल वर्क कितना बनेगा? वेरी गुड, 50। 50 बाबूजी ए से करवाना, 25 दिन में कर देगा, तुम्हारा खेल खत्म।
खत्म खत्म खत्म। हाउ, क्या मुझे बताओ, ऐसा लिखना तुम समझ गए कि एक्स और वाई तो काम कर सकता है 24 दिन में और वाई करेगा 32 दिन में। 8 तिया 24, 8 चौका 32, 3x बराबर आ गया वाई, एक्स और वाई का रेशो बनेगा 1:3। टोटल वर्क इस सवाल में कंसीडर होगा 30 गुणा 4। ये काम अगर वाई से करवाना है 40 दिन लगेंगे बेटा। खत्म। जैसे ही एक्स और वाई की एफिशिएंसी बनी, एफिशिएंसी बनते ही सवाल खत्म। अरे बच्चों को यकीन नहीं हो पा रहा कि हम भी कर पा रहे हैं। हाँ हाँ दोस्तों, आप भी कर पा रहे हो। ए और बी तो बाकी बचा हुआ काम एक दिन में कर लेंगे, लेकिन दोस्तों बी ने काम छोड़ा। ए को काम करने में 2 दिन लग गए, एफिशिएंसी इनकी बराबर आएगी। ए बराबर बी आएगा दोस्तों, ए और बी की एफिशिएंसी 1:1 आएगी। तो 6 दिन में आपका उत्तर बन गया। ये बताओ, ये जो अब सवाल चल रहे हैं ये एक कैटेगरी के सवाल हैं, इनमें आपको क्या करना है, इक्वल पुट करके एफिशिएंसी निकालनी है। एफिशिएंसी निकालोगे बेटा, एफिशिएंसी निकालोगे तो अगला पॉइंट अपने आप इजी बन जाएगा, बिना पेन उठाए सवाल सॉल्व हो जाएगा। खत्म। आपने इतनी तेज कैसे कर लिया सर? सुनो, देखो ए और बी काम कर सकते हैं 20 दिन में, सॉरी 30 दिन करते हैं, 20 दिन काम किया, मिलकर तो करते हैं 10 दिन में, ए करता है 20 दिन में, तो दिन अगर डबल लग गए तो एफिशिएंसी आधी रह गई। आधी का मतलब दोनों की एफिशिएंसी बराबर थी, अगर बराबर थी तो अलग अलग करने में 60 दिन लग रहे होंगे। बाकी आप सिस्टमेटिक करके चेक कर लेना, उत्तर 60 दिन ही आएगा। थर्टी 39 सवाल आपके लिए है, ये भी आपके लिए है दोस्तों। अब आ जाओ 41 पे। ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उसे 30 दिन में कर सकता है। आपने इतनी लाइन पढ़ते ही ना, आपने इतनी पढ़ते ही इस पे ऐसा इतना काम तो कर दिया करो हाथों। ठीक बेटा, अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, ए अकेला ये काम करता है 4 दिन तक, 12 काम तो सल्टा गया ए। बोलो बोलो बोलो, ए अकेला 4 दिन तक काम करता है, 12 काम बच गया। अब काम बचा कितना भैया? 48। अब काम बचा कितना? 48। फिर कहता है बी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क विद सी इन 18 डेज। इस 48 काम को बी और सी ने मिलकर 18 दिन में भाग किया है। बेटा मैं वर्क में अगर डेज का भाग दूंगा तो क्या मेरे को एफिशिएंसी मिलेगी ना बेटा? क्या मेरे को एफिशिएंसी मिल जाएगी? आप कहना सर 6 से काट लो, 8/3 आ गया, 8/3 एफिशिएंसी। बेटा ये 8/3 एफिशिएंसी किसकी है? 8/3 एफिशिएंसी किसकी है? बी और सी की, यानी तीनों की नहीं है रे नालायक। 8/3 बी और सी की एफिशिएंसी है, इसमें से बी की तो 2 तुम्हें पता ही है, तो सी की एफिशिएंसी आ गई 8 - 3/2। बाबूजी 2/3 एफिशिएंसी आ गई, 2/3 एफिशिएंसी आ गई किसकी? सी की। तो आप मुझे बताओ, सी से ये काम करवाना है, 60/2/3 करोगे। अरे कौन है ये उत्तर सी देने वाले? उत्तर 90 आएगा बेटा। सी अकेला ये काम कितने डेज में करेगा? 90 दिन में करेगा बेटा। अरे ये बटा बुटा के चक्कर में डरा मत करो, चीजें बहुत आसान है। 41 आसान सवाल था। 10 दिन तक काम करते हैं, शेष कार्य है। अरे यार रिपीट क्या करूं वर्षा, इसमें बताओ क्या रिपीट करना है मुझे बता दो। कौन सा पॉइंट क्लियर नहीं हो पाया वर्षा? किस किस जगह पे दिक्कत है ये तो बताओ एक बार। अच्छा 48 तुम्हें समझ नहीं आया, ठीक है भैया मेरी गलती है, मैं मानता हूं। ए एक काम को 20 डेज में करता है, बी एक काम को 30 डेज में करता है। ए 20, बी 30, ये 60, ये 3 और ये 2। क्या वर्षा इतना क्लियर है? इसमें भी डाउट है? इतनी बात तो समझ में आ गई है, इसमें भी दिक्कत है कोई बता दो हाँ ना करके।
क्लियर है। 4 दिन तक काम किया ए ने अकेले, 4 दिन तक ए ने काम किया। मेरे को पता है ए एक दिन में 3 काम करता है, तो 4 गुणा 3 12 काम तो ए ने करा होगा अकेले ने। टोटल काम मैंने आपको 7 असाइन किया था, 12 काम अकेला ए कर गया, अब बाकी का काम बच गया 48। क्या इतनी बात समझ में आएगी? इतनी नहीं आएगी। ये 48 काम करने के लिए मैंने बी और सी को लगाया, तो बी और सी ने ये काम करने में 18 दिन लगा दिए भाई साहब। और आप ये बात जानते हैं कि वर्क में अगर डेज का भाग देंगे तो एफिशिएंसी बनती है। 6 से इसे काटोगे 8/3 आएगा। बी और सी की एफिशिएंसी 8/3 आ गई, जबकि बी की एफिशिएंसी तो ज्ञात है। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 8/3 - 2, 3 इनका लघुत्तम आएगा। 8 में से 3 दूनी 6 घटाओगे 2/3 आएगा। पूरा काम अकेले सी से करवाना है। सी अगर 60 काम करेगा तो 2/3 की एफिशिएंसी से करेगा, और 30 या 90 उत्तर बन जाएगा। क्या बताओ, समझ में आया कि नहीं आया वर्षा? सवालों को ठीक से पढ़ लिया करो बेटा, टॉपिक को स्टार्टिंग से पढ़ोगे तो समझ में आएगा। सुनील और संतोष एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं, 10 दिन तो काम करते हैं, फिर संतोष काम छोड़ देता है। तो आप इस सवाल में केवल इतना लिखना, ये सुनील, ये संतोष, ये लोग काम 30 दिन में कर सकते हैं और सुनील ने ये काम 60 दिन में किया। जैसे ही आपको डेज डबल दिखे ना, आप समझ लो इनकी एफिशिएंसी बराबर है, उत्तर आएगा 80 दिन। इनकी एफिशिएंसी बराबर है, उत्तर आएगा 80 दिन। भैया मेरी बात समझो रे, ये वो सवाल है जिसमें बी और सी को एंगल ए मानोगे। बेटा इस सवाल को मैंने आपको अभी करवाया था, बी सी को आप सिंगल इकाई मान के करोगे। ऐसा ही सवाल 44 है, सेम क्वेश्चन 44 है। कोई दिक्कत नहीं है, ये सवाल भी आप खुद करेंगे। और ये सारे सवाल करके लाना, कहीं ऐसा काम मत कर देना कहीं सवाल छोड़ दो आपकी, हाँ ठीक है कर लेंगे बाद में। नहीं 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 नहीं, कल की, अरे अकेश करवाया तो है यार, कह रहा है एक ऐसा करवा दो, अभी तो करवाया यार, 2 मिनट पहले करवाया, सेम सवाल करवाया भाई। लिखवानी पड़ती है हर एक चीज, बड़ा दिल दुखता है। ए और बी इस काम को 19 दिन में कर सकते हैं, और ए इस काम को 28 दिन में कर सकता है, ये सवाल में दिया गया। अरे ए और बी उस काम को 30 दिन में खत्म कर सकते थे, 11 डेज तो काम किया ए और बी 19 में, ए करता है 28 में। 19 बी बराबर, क्या बताऊं तुम्हें मैं यार, क्या बताऊं तुम्हें मैं सही में। 9 ए बराबर 19 बी, ए और बी का रेशो आ गया 19:9। टोटल वर्क की बात करोगे 19 और 9 28 गुणा 30 आएगा टोटल वर्क। ए अकेला काम करता तो बटा में 19 करना है, बटा में 19 एक ही ऑप्शन में, उत्तर ये बनेगा। मेरा तो गुणा करने का मन नहीं कर रहा, किसी का कर रहा तो चेक कर लेना भैया। मेरा तो मन नहीं करने का, किसी का विचार बने तो कर लेना, उत्तर सही बनेगा। सैंतालीस नंबर सवाल तुम्हें दिख रहा है सेम है, 47 नंबर सवाल तुम्हें दिख रहा है सेम है बेटा, कर लोगे? क्या लिखोगे आप? ए प्लस बी के गुणा में क्या बताओ बेटा? ए प्लस बी के गुणा में आप लोग मुझे बताओ क्या लिखूं? ए प्लस बी के गुणा में क्या लिखूं? 6। और ए के गुणा में क्या लिखूं? 21। क्या इनसे एफिशिएंसी बना लीजिएगा यार। मुझे ये डाउट होता है कई बार कि मैं आपको चीजें समझा नहीं पा रहा, या मतलब आप समझने की इच्छा नहीं रखते। 5A बराबर 2B, ए बराबर बी, 2:5 बनेगा दोस्तों, 2:5। नूर तुमने गलत कर दिया, नूर तुमने गलत कर दिया। 7/70 काम है, उत्तर बनेगा 35 डेज। अभी लिखा मत करो ऐसे, 7 गुना 10 70 70/2 35, अरे दिमाग में करो ना यार, 70/2 35, काम खत्म है यार। बताओ, टाइम एंड वर्क के सवाल है ये। भाई साहब अब थोड़ी बात आ गई बढ़िया। 48 नंबर सवाल में आप समझिए बात को, क्या कहानी है एक बार अब समझो। आ जाओ,
एक बालक हर्षल है, अभी कूद कूद के आंसर देगा, देखना। वो सवाल समझता नहीं है। ए एक काम को 25 दिन में कर रहा, बी एक काम को 20 दिन में कर रहा, और सी एक काम को 40 दिन में कर रहा। सच्चाई कह रहा हूं यार, मैं कोई मजाक थोड़ी कर रहा हूं। हर्षल भाई, तेरा नाम बड़ा यूनिक है हर्षल, बड़ा पहली बार नाम सुने हैं। 25 20 और इसका एलसीएम क्या 200 आ गया। 25 8 20 दाया 40 पांजा 200। अरे प्यारे बच्चों, आप जितने भी बच्चे क्लास में लाइव हो, एक बार अपने अपने शहर का नाम तो बताओ। मैं देखना चाहता हूं कि कौन कौन सी सिटी से बच्चे हमसे मैथ पढ़ रहे हैं। अरे एमपी कोई शहर का नाम नहीं होता यार बेटा, मध्य प्रदेश स्टेट होती है, स्टेट राज्य का नाम होता है। मैं आपसे शहर पूछ रहा हूं, शहर। शहर फतेहपुर यूपी, सीकर जखल हरियाणा, औरंगाबाद जयपुर वाराणसी झांसी कोटा जम्मू। कोटा या जम्मू? कर्नाटका स्टेट का नाम है कानपुर, बरेली, आगरा, कोलकाता, ग्वालियर, भोपाल, मुजफ्फरनगर, मधुबनी बिहार, भिंड कोलकाता, अंबेडकर नगर पटना, इंदौर धनबाद दिल्ली, वाराणसी पटना झांसी रांची, ओडिशा में केंद्रापड़ा, ओके, कोलकाता भिंड मंदसौर, मोरेना झांसी दमोह उत्तर प्रदेश, गुरुग्राम कोलकाता रांची टीकमगढ़, भिंड झांसी जबलपुर, दौसा जयपुर रांची, भोपाल झांसी अलवर जयपुर इंदौर मंदसौर कोलकाता। मतलब लगभग लगभग सारी स्टेट कवर कर रहे हैं। लगभग लगभग सारी स्टेट से बालक हैं बेटा। भोपाल, महोबा, बहुत बढ़िया, शानदार। गंगानगर, स्वाति कह रहे हैं SGNR, श्री गंगानगर, पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट हमारा। 8 10 5। सुनो बेटा, तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं, कुछ दिन के बाद बी छोड़ देता है। मेरी बात सुनना बेटा, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत बहुत केयरफुली मेरी बात को सुनना। तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं, ए बी सी, ये तीनों मिलकर बेटा काम शुरू करते हैं। कुछ दिन के बाद में, मेरे को पता नहीं कुछ दिन कितने, कुछ दिन के बाद में बी काम छोड़ देता है, बी भाग गया बेटा, ए और सी काम करने बचे। उसके 5 दिन बाद में, यानी इन्होंने, बताओ बेटा, ए और सी ने 5 दिन काम किया क्या? ए और सी ने बताओ 5 दिन काम किया क्या? और उसके 2 दिन बाद में सी काम को पूरा करता है, यानी सी ने इधर 2 डेज काम किया। एक बार आप मेरी इस लाइन को देख के बताओ, आपको ये लाइन समझ में आई क्या? ए प्लस बी प्लस सी ने काम शुरू किया, कुछ दिन पता नहीं कितने बेटा इन्होंने काम किया, फिर बी का ने काम छोड़ दिया। ए और सी बेटा 5 दिन तक काम करते रहे, फिर ए ने भी काम छोड़ दिया, फिर सी बेटा 2 दिन तक काम करता रहा। सी तो काम छोड़ेगा ही नहीं ना बेटा शीतल, सी तो लास्ट तक काम करता रहा, और सी उसके 2 दिन बाद सी काम को पूरा करता है, यानी सी तो अंतिम सांस तक काम करता रहा। जब तक ये काम पूरा नहीं हो गया, वो तो काम पे लगा रहा ना बेटा सी तो। आई बात समझ में तुम्हें? थोड़ा सा तुम्हें आइडिया समझ में आया? अच्छा, अब आप मुझे एक छोटी सी बात बता दो, आप मुझे एक छोटी सी बात बता दो, सी ने इस 2 दिन में 10 काम किया होगा क्या? सी ने इस 2 दिन में 10 काम किया होगा। ए और सी 13 पंजा 65 काम किया होगा, यानी कि 75 काम तो यहां हुआ है। इसका मतलब 125 काम यहां हुआ होगा क्या? इसका मतलब 125 काम यहां हुआ होगा। और ये 125 काम अगर तीनों ने मिलकर किया है, ये 125 काम अगर तीनों ने मिलकर किया है, तो बेटा 23 की एफिशिएंसी से काम किया होगा। 23 की एफिशिएंसी से काम किया होगा, यानी ये दिन कितने बन गए? 23 पांजा 115, 23 5 सही 10/23 दिन, 5 सही 10/23 दिन। डी उत्तर नहीं आएगा, नालायक है वो लोग जो उत्तर डी बता रहे हैं। आपको मैंने ये बोला सवाल में, आपको मैंने सवाल में ये बोला कि पूरा काम कितने दिन में खत्म होता है? पूरा काम कितने दिन में खत्म होता है बेटा? पूरा काम 5 और 2 7 और 5 12, 12 सही 10/23 दिन में पूरा होता है। ए तुम्हारे सवाल का उत्तर बनेगा। अगर मैं ये पूछता ना कि ए बी ने कितने दिन के बाद छोड़ा, अगर मैं ये पूछता ना कि बी ने कितने दिन के बाद छोड़ा, तो मैं कहता कि 5 सही 10/23 दिन के बाद छोड़ा। लेकिन मैंने पूछा कंप्लीट वर्क कितने दिन बाद हुआ, आप कहिएगा कंप्लीट वर्क तो 12 सही 10/23 दिन में हुआ। एक बार रिपीट कर रहा हूं, कहानी को समझिए बेटा। देखो आपको मैंने ये बताया
ये 25-20 तो इजी है, यहां तक का कंसेप्ट तो क्लियर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए, इतनी बात तो क्लियर है। तीनों लोगों ने काम करना स्टार्ट किया, ABC ने काम करना स्टार्ट किया, ठीक है। कुछ दिन के बाद में दोस्तों बी काम छोड़कर भाग गया। मेरे को पता नहीं कितने दिन में भागा है, बी काम छोड़कर भाग गया। उसके 5 दिन बाद में ए ने काम छोड़ा। इसका मतलब 5 दिन तक तो ए और सी काम करते रहे, 5 दिन तो ए और सी काम करते रहे, और लास्ट में 2 दिन में अकेले सी ने काम किया है, लास्ट में अकेले 2 दिन में सी ने काम किया है। ये इतनी सी बात तुम्हें चेक करनी है। 2 दिन में 10, 5 दिन में 65, 75 काम बाद में, तो 125 काम पहले, तो ये दिन आ गए 5 सही 10/23। अगर मैं आपको पूछूं कि पूरा काम कितने दिन में हुआ, तो आप कहना 12 सही 10/23 दिन में हुआ, मामला खत्म। मोनू भैया तुम कहां से हो? हनुमानगढ़ टाउन या जंक्शन? हनुमानगढ़ के 2 पार्ट हैं, टाउन या जंक्शन। क्लियर? देखो ये सवाल अभी मैं आगे तुम्हें और बताऊंगा, इनके तरीके तुम्हें और सिखाऊंगा, लेकिन एक बार तुम चीजों को चलते जाने दो, एक बार चीजों को कंटिन्यू आने दो बेटा। सुनो 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 सुनो, एक कहानी और सुनो। ए किसी काम को 32 दिन में कर सकता है, बी उस काम को 48 दिन में कर सकता है, सी उस काम को 64 दिन में कर सकता है। 32 दूनी 64, एलसीएम केवल इन दोनों का ले लो, 16 चौका 64, 16 तिया 48, तो 64 तिया 192, 192 एलसीएम आ गया। ये 6 बार कटेगा, ये 4 बार कटेगा, और ये 3 बार कटेगा। एक बार मुझे बता दो, ये इतना सा गेम तो कर लोगे क्या? इतना सा खेला खेल लोगे क्या? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, बहुत बहुत जरूरी सवाल है, एक बार ध्यान दीजिएगा। ये जो लाइन ड्रॉ कर रहा हूं ना, हालांकि धीमे धीमे तुम्हारा इससे पीछा छूट जाएगा लाइन से, लेकिन एक बार तो बनाना बेटा। ए बी सी तीनों लोग काम करना शुरू करते हैं, कर लिया बेटा। 4 दिन के बाद, 4 दिन तो काम करते रहे क्या? देखो तीनों लोगों ने काम करना शुरू किया, 4 दिन के बाद में विचार आया कि यार बदलते हैं लोगों को, तो 4 दिन तो काम करवाओ, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। 4 दिन में दोस्तों इन लोगों ने कितना भी काम किया कोई बात नहीं। उसके बाद बी ने ए काम करना छोड़ जाता है, तो बी और सी काम करते रह गए क्या? एक बार काम की बात नहीं कर रहा हूं, एक बार समझो। स्टार्टिंग के 4 दिन तक तो ए बी सी काम करते रहे, फिर ए काम छोड़ गया, बी और सी बच गए। उसके 2 दिन बाद, यानी ये 2 दिन तक काम करते रहे, ये लोग 2 दिन तक काम करते रहे, फिर बी भी छोड़कर चला गया, और सी तब तक काम करता रहा जब तक ये काम फिनिश नहीं हो गया। एक बार बताओ ये बात समझ में आई क्या? ये बात जरूरी है। अब देखो मेरी बात सुनो। 4 दिन में ए बी सी ने काम किया होगा 52, 6 4 10 और 3 13 चौका 52। बी और सी ने ये काम किया बेटा 2 दिन में कितना? 20। अरे बी और सी है ना 14, सॉरी 14। 52 और 14 काम तो बेटा इन दोनों ने इधर इधर ऐसे किया था, मतलब कि 66 काम तो ऐसे हुआ था। काम बचा कितना बेटा? 192 में से घटा लो, 126 बचा। ये इतना सारा काम अकेले सी को करना पड़ेगा क्या बेटा? ये काम अकेले सी को करना पड़ेगा, तो इसको लग गए 42 डेज और, लेकिन दोस्त मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि बाकी का काम सी कितने दिन में करेगा ना, मैंने पूछा टोटल काम कितने डेज में हुआ, तो 48 तुम्हारे सवाल का उत्तर आ गया। ये दोस्तों इस सवाल को करने का बेसिक सा फॉर्मेट है। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आई क्या? सारे बच्चों को? अब ना कई बच्चे यूं से लाइन वाइन बनाना थोड़ा मुश्किल पड़ता है दोस्तों, मैं तुम्हें ना थोड़ा डेटा देखो हिसाब से करके बता रहा हूं है। अब मैं तुम्हें जो चीज बता रहा हूं बड़ी मैजिकल है, थोड़ी कम समझ में आएगी, कल एक्सपर्ट बन जाओगे उस चीज के। आज थोड़ा कम समझ में आएगा, फिर भी सोचना कि समझ में आ रहा है। बेटा एक बात बताओ, स्टार्टिंग से काम करना शुरू किसने किया? 100 ए बी सी ने, ठीक है। थोड़े दिन बाद में ए काम छोड़कर भाग गया, थोड़े दिन बाद में बी भी काम छोड़कर भाग गया, सी तुम्हारा आखिर तक काम करता रहा, सी अच्छा आदमी है, आखिर तक काम करता रहा। मैं दोस्तों एक काम करता हूं, जो ये आदमी बीच में काम छोड़ के भागते हैं ना, इनको हटाओ, ये अपने पसंद नहीं आदमी। दोस्तों आप मुझे बताओ, 192 काम मैंने आपको दिया था, 192 काम दिया था, भी 192 काम करो, ठीक है।
अच्छा आप लोग मुझे बताओ, ए एक दिन में कितना काम करता है? 6। और ए ने केवल 4 दिन ही काम किया है क्या? दोस्तों ए ने केवल 4 दिन ही काम किया है, तो ए का 24 काम हटा दो। मैं मानता हूं ए को भगाओ यहां से, ए 24 काम नहीं करता तो कोई दिक्कत नहीं है, जाने दो इसको, मेरे को ये 24 काम देखना ही नहीं है, ए को हटा दो बेटा। समझ रहे हो? अगर कोई आदमी कुछ दिन बाद में काम छोड़कर भाग जा रहा है ना, उसको मैं अपने हिसाब किताब से निकाल देता हूं, तो मेरी जायदाद से बेदफा निकल जाए यहां से। मैंने ए को घर से निकाल दिया, ठीक है। अब बताओ बी, बी कितने दिन तक काम करता है बेटा? बी कितने दिन तक काम करता है? 6 दिन तक। और 6 दिन तक बी ने भी 24 काम किया क्या? 6 दिन तक बी ने भी 24 काम किया। ये भी काम छोड़कर भाग गया, मेरे को दफाओ यहां से, मेरे को नहीं चाहिए तेरा काम। अब ये बाकी का काम बच गया, ये तो अकेले सी ने ही करा होगा, ये तो अकेले सी ने ही करा होगा। और मेरे दोस्त मंद मंद मुस्कुराओ, 144/3 बन गया, आपका उत्तर आ गया 48 दिन। मतलब ये 48 दिन वो है जिनमें सी स्टार्ट से लेकर लास्ट तक काम करता रहा। और सी तो बेटा 48 डेज तक काम करता रहा ना, सी तो बेटा 48 डेज तक काम करता रहा ना, सी तो 48 डेज तक काम करता रहा। मैंने बताया था ये तरीका कम समझ में आएगा, लेकिन आगे जितने भी सवाल करेंगे, आगे ना वो सारी इसी अकॉर्डिंग चलेगी, वो सारी इसी हिसाब से पढ़ेंगे। दोस्तों अगर आपके पास 2 मिनट का समय है तो तुम्हें एक सवाल ऐसा और करवा दूं, तुम्हें ऐसा एक सवाल और करवा दूं, है? तुम एक सवाल और कर लो, फिर तुम शीट नंबर 3 के ना, शीट नंबर 3 के बहुत सारे सवाल कर पाओगे, शीट नंबर 3 के तुम बहुत सारे सवाल कर लाओगे। 50 तक मैंने करवाई दिए, 50 तक तो मैंने करवाई दिए बेटा, लेकिन तुम इसके आगे भी कोशिश करना। ये एक सवाल दिया डेटा आसान लिखकर, 6 12 एलसीएम 12 2। सुनो मेरे बच्चे, दोनों लोग ए और बी काम करना शुरू करते हैं, 3 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद ए काम छोड़ देता है, अकेला बी काम करता है। तो हमसे पूछा पूरा टाइम कितना लगेगा। देखो एक तरीका तो ये होता है, ए और बी काम करते हैं तो 3 दिन में 9 काम होता है, ये 3 काम अकेला बी करेगा, तो 3 दिन इसको और लगेंगे, तो टोटल काम 6 दिन में होगा। ये तो होगा एक लाइन वाला कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया था। अब मैं आपको ये कह रहा हूं, देखो तरीका, टोटल वर्क कितना है? 12। बेटा जो आदमी बीच में काम छोड़कर भाग रहा है ना, उसको निकाल दो घर से, वो नहीं चाहिए हमें। जो बीच में काम छोड़ के जा रहा है, कोई आदमी है काम पूरा ही नहीं करता ये नालायक। आप मुझे बताओ 3 दिन के बाद में ए ने काम छोड़ा है क्या? अरे 3 दिन के बाद में ए ने काम छोड़ा है क्या? तो 3 दूनी 6 काम ए ने किया होगा, इसका काम मैंने हटा दिया मेरे हिसाब किताब से। ये जो काम बच गया बाकी का फ्रेश, ये तो अकेले बी ने करा होगा, और बी दोस्तों 6 दिन लगाता है। यही तुम्हारा उत्तर आ गया। अब बेटा अगली बातों पर मैं तुम्हें यह कंसेप्ट करवाऊंगा। शीट नंबर 3 के सवाल दोस्तों बेहद जरूरी हैं। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट, अपील, विनती बेटा, 50 नंबर तक के सवाल तो कम से कम करके लाना ही लाना। ये तो मैंने करवाई दिए, जो कुछ बीच में थोड़े बहुत सवाल स्किप किए हैं उनको आप करना बेटा। और इसके आगे भी अब ये कंसेप्ट है, कोई 10 15 20 सवाल तक ट्राई कर लेना अगर आप कर पाओ तो, नहीं तो कोई बात नहीं, कल मास्टर तुम्हारे सामने आएगा सवाल लेकर, कल तुम्हें अगली बात करवाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो आज इतना ही बेटा, कल मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।